नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पे बहुत अच्छा सवाल पूछता है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कहेगा कि जब वाटर को, ठीक है, जब वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 2 रेशियो, ये मतलब जो प्रोडक्ट है 2:1 में ऑब्टेन होता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट में ही क्लियर हो जा रहा है कि हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट लिया है वो कितना है? 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इस वजह से प्रोडक्ट में हमें 2:1 में ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो वाटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में हमने इसको ब्रेक कर दिया है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट आर मॉलिक्यूल्स नोन एज इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फोटोलिसिस की। क्या बात करेंगे? फोटोलिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो फोटो मीन्स क्या होता है? अच्छे से पता होगा। फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, और लिसिस मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक। ठीक है, तो हम जान लें कि फोटोलिसिस क्या होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, हमने लिया सिल्वर क्लोराइड और हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको हम अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ होता है? सनलाइट में। सनलाइट देंगे तो भी तो उसके पास अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिल्वर में प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। और ये किस में टूटेगा? सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में टूट जाएगा। अब इसको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले ले, इसको भी 2 मॉलिक्यूल्स ले ले और रिएक्शन बैलेंस। कहोगे सर रिएक्शन तो बैलेंस हुआ ही नहीं, ये सिंगल फॉर्म में क्लोरीन ब्रोमीन एग्जिट करता ही नहीं है, तो हम अब इसको बैलेंस करते हैं। ये क्या है? हमारा फोटोलिसिस है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, फोटोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। किस पे बात करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, पहला लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम। और थर्ड क्या होगा? रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट। ठीक है, मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम का एडिंग हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिंग हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज शो करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन एटम हो गया। हैलोजन एटम में क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे हैलोजन एटम्स हो गए और नेगेटिव चार्ज शो करने वाले एटम्स हो गए। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। उनका एडिंग अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ
अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स है, उनका एडिंग हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ एक से एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिया जिंक गिव्स आउट जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लिया कॉपर, ठीक है, गिव्स आउट कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लिया आयरन और क्या बना लिया, आयरन ट्रिपल प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, तो ये सारे रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन और ये बना लिया तुम्हारा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बना लिया, Cu2O। हमने लिया Mg प्लस O2, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, ये सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलो अब एक और, ये सारे हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले एक अच्छा सा एग्जांपल ले लें, जैसे हमने लिया NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 ले लिया और ये रिएक्शन क्या बनाएगा, ये रिएक्शन बनाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर इस कंपाउंड को हम तोड़ें तो हमें ऑब्टेन होगा सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन। इसको अगर तोड़ें तो Ba प्लस 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 सल्फेट आयंस, ये हमें ऑब्टेन होता है। तो जब ये आपस में कोलैप्स होते हैं तो ये सोडियम, ठीक है, इस सल्फेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और ये बेरियम इस क्लोरीन एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बना लेते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट वहीं पर रहा, क्लोरीन भी वहीं पर रहा, सिर्फ एलिमेंट्स का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में आयंस का एक्सचेंज हो गया, ऐसा रिएक्शन जिनके रिएक्टेंट में आयंस का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, उस ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और यहीं पर इसी रिएक्शन में, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जहां जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए, शॉर्ट में पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सारे रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो वाटर में या और किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो वह हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो डिफाइन हो जाएगा, और रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आयंस इज अकर्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हो गया। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में हम एक्टिविटी सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या है, हर एक एलिमेंट का अपना पोटेंशियल वैल्यू होता है, उस पोटेंशियल वैल्यू के ऑर्डर में जब उसको अरेंज करते हैं तो एक सीरीज ऑब्टेन होता है। उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज।
और वह ऑर्डर कुछ ऐसे, सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इस एक्टिविटी सीरीज से हम बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये गोल्ड क्या है, सबसे नीचे की तरफ है, अगर ये गोल्ड सबसे नीचे की तरफ है तो इसको सिल्वर आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। साथ ही साथ इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है सब के सब गोल्ड को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि कॉपर है तो कॉपर के ऊपर कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे एलिमेंट कॉपर को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट किसको कैसे डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो बस तो आइए अब जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, कोरोजन भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग देखते हैं कि मेटल से बने हुए सब्सटेंस को या तो कोटिंग करके रखा जाता है, या पेंटिंग करके रखा जाता है, या उसको ग्रीस करके रखा जाता है। ठीक है, या उस पर कोई अदर मेटल्स का या नॉन मेटल्स का लेयर चढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया है मेटल्स के लिए। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स, देन मेटल बिकम्स corroded. दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज कोरोजन। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया आयरन। आयरन जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, यही प्रोसेस हमारा कोरोजन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और मेटल्स के जितने भी प्रॉपर्टी, जैसे हमने कॉपर ले लिया, कॉपर भी अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। या उसी तरह अगर हमने मैग्नीज ले लिया और मैग्नीज भी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी क्या होगा, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारा कोरोजन कहलाता है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या होता है कि व्हेन मेटल कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, देन इट बिकम्स corroded. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, मतलब डिमेरिट क्या है कोरोजन का, कि ये a lot ऑफ मनी वेस्ट कर देता है। ठीक है, हमारा आधा से अधिक पैसा तो ये कोरोजन की वजह से ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब हमारा मतलब गवर्नमेंट का, कैसे कि मेटल की जो भी चीजें बनी हुई है, जैसे कि आयरन रॉड बन गया, ठीक है, मेटल का मतलब पंखा भी बनता है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, मल्टी व्हीलर्स, व्हीकल्स बनते हैं। ठीक है, जो गाड़ियां बनते हैं उसमें भी मेटल्स लगा होता है। ठीक है, पुराना कोई साइकिल होगा, ये साइकिल 10 साल पहले चलता था, अब ये जंग लगकर खराब हो गया है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है, कोरोजन का आता है। और इसीलिए इसका जो पहला एग्जाम्पल वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, आयरन का खराब हो जाना, मेटल में जंग लग जाना कोरोजन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके बचने का क्या क्या प्रोसेस है, या तो उसको हम पेंट करके रखें, या कोटिंग करके रखें, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, अच्छा, कोरोजन का एक एडवांटेज भी है क्या, कि जब एल्युमिनियम, जब इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक है, जब एल्युमिनियम कोरोजन के मतलब कोरोजन प्रोसेस के थ्रू एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका यूज हम अदर मेटल्स के कोरोजन से बचा सकते हैं। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरोजन प्रोसेस। ये कोरोजन का एक एडवांटेज है, जब एल्युमिनियम कोरोजन या corroded हो जाता है तो वह एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका यूज हम मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट के दौरान यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब फूड आइटम्स, हम देखते हैं कि रात का खाना था, सुबह आते आते खराब हो जाता है, हमने मार्केट से कोई फ्रूट खरीद के लेकर आया और घर आते आते खराब हो जाता है। ठीक है, तो फूड आइटम्स का खराब हो जाना,
कौन से फूड आइटम्स का? जो फैट कंटेनिंग होते हैं, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम्स टेल, ठीक है, बिकम्स डेड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब फूड आइटम्स का या फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट का, ठीक है, खराब हो जाना रेंसिडिटी कहलाता। और ये कब होता है? वो भी जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। व्हेन फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स या प्रोडक्ट come into contact of oxygen then it becomes dead or called rancidity। जैसे कि भोजन का खराब हो जाना, फूड आइटम्स का खराब हो जाना, तो वह क्या होता है? रेंसिडिटी में होता है। तो इसके क्या क्या फीचर्स है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे रेंसिडिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, फूड आइटम्स का स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? पहला क्या होगा? चेंज इन टेस्ट, उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? एकदम बेकार हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा? चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, ठीक है। और क्या होगा? टेल फूड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टेल फूड मतलब बासी भोजन, टेल फूड, ये क्या है? हमारे रेंसिडिटी के क्या है? ये एग्जांपल्स है, ठीक है। अब रेंसिडिटी से हम बच कैसे सकते हैं, इसका यूज जरा देख लें, एग्जांपल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम बचे हुए फूड आइटम्स को या फूड प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। कौन कौन सा? एंटीऑक्सीडेंट। और उसमें कौन कौन सा होगा? उसमें पहला आता है BHA। क्या हो जाएगा? BHA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज करके हम फूड आइटम्स को खराब होने से बचा सकते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? BHT। क्या है हमारा? BHT। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। क्या हो जाएगा? टॉलिन। ये हमारा क्या होगा? ब्यूटाइलेटेड, ये वाई है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का यूज करके हम रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। साथ ही साथ जो फूड आइटम्स प्लास्टिक के पैक्स में होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं, ताकि नाइट्रोजन गैस उस एनवायरमेंट को, जैसे कि हमारा ये कोई फूड पैकेज है, इसमें हमारा फूड मटेरियल्स है, इसमें और नाइट्रोजन गैस सप्लाई कर देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है? उस एरिया को इनर्ट कर देता है, ताकि बाहर से कोई ऑक्सीजन उसमें जा ना सके, और जाए भी तो क्या हो जाए? रिएक्ट न कर पाए, और ये हमारा फूड आइटम्स लंबे समय तक ताजा का ताजा बना रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम प्लास्टिक को फोल्ड करते हैं, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है और ऑक्सीजन कांटेक्ट हो जाता है, और वो फूड आइटम्स क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस थे रेंसिडिटी के, और ये प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट जिनका यूज करके हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। कूलिंग भी कर सकते हैं, फूड आइटम को कूल कर दें। क्या है? जब किसी फूड आइटम का टेम्परेचर हम बहुत लो कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वह इनएक्टिव हो जाता है, और उससे भी जो हमारा फूड आइटम होता है वो लंबे समय तक बरकरार और ताजा का ताजा बना रहता है। इसलिए लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? फ्रिज में फूड आइटम्स को रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सब्सटेंस का टेम्परेचर बहुत लो कर देता है, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है और वह ताजा का ताजा बना रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। अब हफ्ता दिन, महीना दिन हमने रख दिया, कहीं खराब ही नहीं होगा, तो वो खराब हो जाएगा। थोड़े समय के लिए उसको हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखेंगे। गुड बाय एवरीवन।